झटपट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये साबित मसूर और मटन का पुलाव आपके पेश खिदमत है। क्या इसकी खुशबू आ रही है, क्या इसकी रंगत है, और यकीन जाने आप जब इसको बनाएंगे तो इसका जायका इतना ही दिल फरेब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मटन और खड़े मसूर की दाल, या जिसको हम काले मसूर, साबित मसूर भी कहते हैं, काले मसूर भी कहते हैं, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं। तो मटन और खड़े मसूर की दाल का पुलाव बनाने के लिए पतीली के अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। और ये मेरे पास है जी कुछ गरम मसाला, जिसके अंदर है जी 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स हैं, 2-4 लौंगे हैं, 3-4 काली मिर्चें हैं। मेरे पास जो है वो तेज़ पत्ता थोड़ा छोटे टुकड़ों में था तो 4-6 मैंने डाले हैं। अगर पास बड़े में हो, पूरा पत्ता हो तो आप 2 शामिल करें। 2 या 3 मेरे पास बादियान के ये फूल हैं। ये तमाम गरम मसाला हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा कैरेकल करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जितना ज़ीरा भी शामिल है, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा जी, हमारा जो गरम मसाला है वो क्रैकल हो गया, खुशबू आने लग गई है। तो ये मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, जिनको मैंने बारीक सा चॉप किया, वो मैं इसको शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम अपने प्याज के जो है वो सुनहरा गोल्डन होने का, मतलब गोल्डनिश होने का वेट करेंगे। थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसको थोड़ा सा कैरामलाइज होके गोल्डनिश सा स्लाइटली सा कलर आए, तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारी जो प्याज है वो कैरामलाइज ब्राउन हुई है, मतलब स्लाइटली सी ब्राउन हुई है, गोल्डनिश सी ब्राउन मतलब। तो बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना पुलाव का जो कलर होता है वो ब्लैकिश सा और डार्किश सा आता है, खिला खिला और खूबसूरत सा कलर नहीं आता है। बिल्कुल स्लाइटली सी कैरामलाइज्ड ब्राउन कह लें, या ये समझे हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितना मटन है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इस प्याज के साथ ही हम इस मटन को कुक करेंगे ताकि हमारे मटन का थोड़ा कलर भी चेंज हो, जो हमारे मटन का पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए, ताकि मटन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो हमारे मटन का पानी ड्राई हो और इसका जो कलर चेंज होता है, तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें, ये जो हमने इसमें मटन शामिल किया था, इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी जो है वो बहुत बेहतरीन सा जो है वो चेंज हुआ है, मतलब स्लाइटली सा फ्राइड सा कलर आया है। इससे होगा ये कि टिपिकल सी जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमें खाते हुए वो स्मेल महसूस नहीं होती। अच्छा, इस स्टेज पे जो है हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 कप जितना पानी। 4 कप जितना मैंने इसमें पानी शामिल किया और अब हम इसको कवर करके कुक करने के लिए रखेंगे, यहाँ तक कि हमारा जो मीट है, ये जो हमारा गोश्त है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% तक टेंडर हो जाए। फिर हम इसके इंशाल्लाह फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। लेकिन जब तक ये टेंडर हो रहा है तब तक आप सबसे गुजारिश है कि यार कर दो यार, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग सब्सक्राइब। किस चीज़ का गुच्छा है मुझ पे, गुच्छा वुच्छा नहीं उतारो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो है वो कमेंट्स करो प्यारे प्यारे से, मुझसे कनेक्टेड रहो। और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए ये बहुत हद तक ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है, इसको तकरीबन जो है वो अभी आधा घंटा लगेगा, तब तक आप सुकून से बैठ के मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी की वही देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आए हम अपने पुलाव की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा गोश्त है वो 75% तक जो है वो गल चुका है। ये देखें जी, ये हमारा 75% तक गोश्त गल चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे अब हम अपने इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन
6 हरी मिर्चें जिनको मैंने ब्लेंड किया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक सा चॉप किया है वो इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं अब इसमें शामिल करूँगी जी आलू। अच्छा, आलू जो है वो ऑप्शनल है। मुझे बज़ाहिर ख़ुद पुलाव में आलू अच्छे भी लगते हैं और बच्चे वगैरह भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आप अगर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें ना डालें, अप टू यू। लेकिन मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास 4 से 6 साबित हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ, उसको दरदरा कूट लिया था वो इसमें शामिल करूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 साबित लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। इन सबको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप जितना मज़ीद पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कुक करने के लिए रखूँगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी गल जाएं और साथ जो हमारे जो गोश्त में थोड़ी सी कसक रह गई है वो भी टेंडर हो जाए। तो जैसे हमारे आलू गलते हैं वो हमारे गोश्त की जो थोड़ी सी कसक रह गई वो कंप्लीट होती है और टेंडर हो जाता है। तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। आए हम अपने पुलाव की पोजीशन देखें, ये देखें जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वही मेरा अपना एक डायलॉग, अतंग लग रहा है यार, अतंग, ज़बरदस्त। आप लोगों ने सब्सक्राइब तब तक किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर याद दिला रही हूँ। अच्छा, ये देखें जी, हमारे जो आलू हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त हमारे आलू गले हैं। अच्छा, इसी स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव जितने साबित मसूर हैं जिसको काले मसूर भी कहा जाता है, खड़े मसूर भी कहा जाता है, साबित मसूर की दाल भी कही जाती है। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव यानी 1 कप जितने बॉयल्ड हुए हुए साबित मसूर हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारे। इस स्टेज पे इसको हम कर लेंगे जी थोड़ा सा मिक्स। ये देखें जी, इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, अच्छा साथ ही साथ ये मेरे पास तकरीबन आधी प्याली जितनी दही है जिसको मैंने फेंटा है वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला और 1/2 टीस्पून से शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर और चंद कतरे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी केवड़ा एसेंस के। अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त सा लुक बना है। ये देखें, और खुशबू आउट क्लास एंड आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे जी चावल, लेकिन 5 सेकंड के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे ताकि जो दही भी हमने डाली है वो जो मसाले शामिल किए हैं वो अपना अरोमा जो है हमारे पुलाव में अपना पूरी तरीके से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर चावल डालते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं 5 सेकंड्स के बाद। अच्छा जी, साबित मसूर और मटन का जो हम पुलाव बना रहे हैं अब हम उसमें शामिल करेंगे जी चावल। तो ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 2 कप जितने चावल हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, तकरीबन 1/2 kg जितने। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। अच्छा जी, मैंने जो है वो पुलाव के अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावल के बाद हमने पानी शामिल कर दिया है। पानी चावलों के अंदर हम सिर्फ 1 पोर जितना, मतलब हमारा ये 1 पोर डूब जाए इतना ही शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना नमक, क्योंकि हमने शुरू से इसमें नमक शामिल बिल्कुल नहीं किया। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे।
ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त सा लुक बन रहा है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके पानी के जो है, हम इसकी जो आंच रखेंगे वो हाई टू मीडियम होगी, ठीक है। और अब हम इसके जो है वो पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। पुलाव का पानी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया जाता है, थोड़ा सा सॉगी होता है, तभी हम इसको दम पे रख देंगे। बहुत ज़्यादा खुश्क करेंगे पुलाव के पानी को तो वो नीचे खुरचन सी बनना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये सॉगीनेस रहेगी, उसी में हम इसको जो है वो दम पे रखेंगे। फिलहाल अभी हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। अब जब तक हमारा पानी जो है वो उसका ड्राई हो रहा है, मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यकीन जाने आपको नहीं तो ये वीडियो लाइक करने के कोई पैसे लग रहे हैं, ना ही तो कोई चार्जेस लग रहे हैं, ना ही तो जो है आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कोई चार्जेस है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब ने ये सारा मामला रखा हुआ है। बस सिर्फ एक छोटे सा आपका काम है कि आप अपने अंगूठे को थोड़ी सी तकलीफ दें और मेरी इस करंट वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें। आपके लाइक से ये होगा कि मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी और मेरी ये वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी जो है वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए यूट्यूब। इससे होगा ये कि आपकी तरह और बहुत सी मेरी बहनें जो है वो मेरे साथ मेरी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ मेरी इस करंट वीडियो को भी लाइक करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हों। तो चलिए फिर इसका पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पुलाव के अंदर जो हमने पानी डाला हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखिए जी, ये देखिए, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है। इसी स्टेज पे हम इसको रखेंगे जी दम पर। हमने अपने पुलाव को रख दिया है जी दम पर। जैसे इसका दम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको मिलती हूँ इसके फाइनल लुक के साथ। ये देखें जी, हमारा जो साबित मसूर और मटन का जो पुलाव है उसका दम कंप्लीट हो चुका है। हम इसको खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त और आतंक। चलिए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये साबित मसूर और मटन का पुलाव आपके पेश खिदमत है। क्या इसकी खुशबू आ रही है, क्या इसकी रंगत है, और यकीन जाने आप जब इसको बनाएंगे तो इसका जायका इतना ही दिल फरेब होगा। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही खूबसूरत लग रहा है और क्या ही आतंक से इसकी खुशबू आ रही है। मैंने इसको अपने किचन में बनाया, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर लिया। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है वो बनाने के बाद मुझसे अपना जो है वो फीडबैक शेयर करेंगे कि कैसा बना आप लोगों का साबित मसूर या जो काले मसूर होते हैं या खड़े मसूर की दाल और मटन का पुलाव, जिसका मुझे बेसब्री से अपने कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस रेसिपी को भी लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम एक दूसरे के साथ इसी तरीके से जुड़े और बंधे रहें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी साबित मसूर और मटन का पुलाव आपको पसंद आया होगा। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई बेहतरीन और चटपटी सी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।